112 महिलाएं, 7 बच्चे, 3 पुरुष, इतने सारे लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अपने प्रवचनों के माध्यम से रोग मिटाने वाला बाबा, खुद को मानव सेवक बोलने वाला, या फिर भगवान का दूत जो सूट बूट पहनकर महंगे चश्मे लगाकर और महंगी महंगी गाड़ियों में चलता है, खुद की पर्सनल सिक्योरिटी रखता है। कौन है ये बाबा जिसके पाखंड और अंधविश्वास में इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई? या फिर ये प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही की वजह से हुआ? नमस्कार, मैं सिद्धांत शुक्ला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। पानी भर रहा था वहाँ पर, कीच हो रही थी, तो उस कीच में जो गड़ गया वो निकला नहीं है, और गिर गया है वो भाजे उन्हें उठाने के लिए, तो कोई भी गड़ा रह गया उसमें। सत्संग समाप्त होने समय वो भी भगदौड़ करने लगे। भगदौड़ के बाद बीच में वो लोग गर्मी की वजह से वो गिर पड़े थे, चक्कर खा के। नाम सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा, साकार हरि बाबा, जिला एटा, परियाली तहसील, गांव बहादुरपुर, यूपी पुलिस में कांस्टेबल, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का हिस्सा भी रह चुका। छेड़खानी के आरोप में अभियुक्त भी हुआ, फिर यूपी पुलिस ने इसको सस्पेंड कर दिया। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया था कि छेड़खानी वाले आरोप में ये काफी समय तक जेल में भी था। जेल की अदालती लड़ाई लड़ने के बाद जब ये वापस आया तो सूरजपाल जाटव के रूप में नहीं बल्कि बाबा की शक्ल में वापस आया। सन 2002 में आगरा जिले में सूरजपाल जाटव यानी कि भोले बाबा ने पुलिस की नौकरी से वीआरएस ले लिया, यानी कि पुलिस की नौकरी छोड़ दी और कुछ दिनों के लिए अपने गांव बहादुरपुर चला गया। कुछ दिनों तक वहां रहने के बाद उसने ये दावा किया कि उसका भगवान से संवाद हुआ है, यानी कि उसकी भगवान से बातचीत हुई है, और उसके बाद वो बाबा बनने की राह पे चल दिया। कुछ ही समय में धीरे धीरे करके इसके सत्संग होना चालू हो गए। अब भोले बाबा कहता है कि ये कोई चंदा नहीं लेता, किसी तरीके का दान नहीं लेता, तो आखिर ये कमाई कहां से आती है जिसके बदौलत 30 एकड़ के एरिया में सिर्फ इनका आश्रम है। इनके पास पर्सनल सिक्योरिटी है, यानी कि इनके सेवादार जिनकी संख्या सैकड़ों में है। ये पहले ऐसे बाबा हैं जो खुद को मीडिया से दूर रखते हैं, शहरों में नहीं बल्कि गाँव में प्रवचन करते हैं। इनका मूल टारगेट दलित और गरीब लोग। इनकी वाइफ भी इनके साथ स्टेज शेयर करती है, उनको लोग माता श्री के नाम पे बुलाते हैं। हाथरस जिले में हुई इस भगदड़ के पीछे लोगों का कहना है कि जब ये अपना मंगलवार का 2 जुलाई का जब ये अपना प्रवचन खत्म कर अपने स्टेज से बाहर नीचे उतर रहा था, तो इसके पांव की धूल पाने के लिए या इसको छूने के लिए लोगों के बीच में भगदड़ हुई और इस वजह से ये हादसा हुआ। अब सोचिए, कब हम इन पाखंडों से दूर होंगे? कब हम इन पाखंड और चमत्कार करने का दावा करने वाले बाबाओं के चक्कर से मुक्त होंगे? दलित और गरीबों को टारगेट करके कितने सारे ऐसे भोले बाबा जैसे लोग अपना धंधा चला रहे हैं। अमीर से लेके गरीब तक सभी के लिए गुरु है। राजनेता, फिल्म, क्रिकेटर्स, नौकरशाह सब शामिल है। राजनेता गुरुओं के पास जाते हैं। अब भोले बाबा को ही ले लीजिए। 2023 के एक इवेंट में अखिलेश यादव उनके पास जाके हाजिरी लगा के आए। देखिए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भक्तों का अपने गुरुओं के प्रति पागल होना। पंजाब के एक गुरु हैं आशुतोष महाराज। जनवरी 2014 में उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने यानी उनके भक्तों ने उनको डीप फ्रीजर में डाल दिया, हिमालय जैसा वातावरण बना दिया और कह दिया कि उन्हें पूरा भरोसा है कि बाबा एक बार फिर जीवित होंगे और उनके झुंड को यानी कि उनका जो समुदाय है उसको फिर से रास्ता दिखाएंगे, उसका नेतृत्व करेंगे। कितने सारे बाबाओं की कहानी बताऊं दोस्तों। कोई है जो रेपिस्ट है, कोई है जो जमीनी विवाद में हत्या तक के मामलों में उलझे हुए हैं, कोई है जो फिल्म स्टार बने बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी रेपिस्ट बने, उसके बाद जेल में है और आज भी उनके अंधभक्त उनके लिए उनका गुणगान करते हैं, उनके प्रति वफादार है। आखिर क्यों हम ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और विश्वास कर बैठते हैं कि यही हमारा उद्धार करेगा? महत्वाकांक्षा, हताशा और भ्रम से भरे शहरीकरण होते हुए इस देश में भोले बाबा जैसे लोग हताश और परेशान और गरीब लोगों के लिए प्लेसबो टेबलेट की तरह काम करते हैं, जो सिर्फ एक शुगर की पिल होती है जिसका कोई असर नहीं होता। सिर्फ मानसिक तौर पर मरीज को यह एहसास होता है कि वो व्यक्ति अब ठीक हो चुका है उस टेबलेट लेने के बाद, और यही सोचकर लोग बाबाओं के पास में जाते हैं
और ये सोचते हैं कि इनका आशीर्वाद हमको मिलेगा और लाइफ में एक बड़ा ब्रेक मिल जाएगा। कोई बीमार है तो चमत्कारी इलाज की उम्मीद करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू धर्म अन्य धर्मों से ज्यादा जादू और चमत्कारी चीजों पर ज्यादा विश्वास करता है। हम इस उम्मीद में बाबाओं के पास में जाते हैं कि ये कुछ आशीर्वाद दे देंगे और हमारा लाइफ में सब कुछ सेट हो जाएगा। और जब तक जादू और चमत्कार और अंधविश्वास पर हमारा विश्वास बना रहेगा दोस्तों, तब तक इन बाबाओं की धर्म की दुकान चलती रहेगी और भारत में हाथरस जैसे हादसे होते रहेंगे। सृष्टि के कण कण में ईश्वर है, आप में ईश्वर है। फिर हम क्यों इन धर्म की दुकान चलाने वाले बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में खुलकर हमें बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार दें। नमस्कार।